नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर चंडीगढ़ से है। 3 महापुरुषों को भारत रत्न के ऐलान पर सीएम मनोहर लाल ने खुशी जताई है। दूसरी खबर रेवाड़ी से है, जहां 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने पहुंच रहे हैं। तीसरी खबर कोसली से है, जहां सरपंच पति की दबंगई का मामला सामने आया है। और चौथी खबर चंडीगढ़ से ही है, जिसमें आपको बताएंगे कि किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली खबर है 3 महापुरुषों को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से एक खुशी जो है प्रदेश भर में देखी जा रही है, देश भर में देखी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। दूसरी खबर 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की ये रैली होने वाली है रेवाड़ी से। इसको लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी एक तरीके से माना जा सकता है। और तीसरी बड़ी खबर जो है कोसली से है, जहां पर सरपंच पति की दबंगई देखने को मिली है। और चौथी बड़ी खबर है किसानों को लेकर के कि एक बार फिर से दिल्ली कूच का किसानों ने ऐलान कर दिया है। एमएसपी की गारंटी समेत तमाम मांगों को लेकर के दिल्ली कूच करने की किसानों की तरफ से बात की गई है। तो 4 बड़ी और अहम खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर भारत रत्न को लेकर के है, जो 3 महापुरुषों को दिया जाना है और उसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने खुशी जताई है। दूसरी खबर की अगर बात करें तो 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है रेवाड़ी पहुंचने वाले हैं। इस दौरान उनका दौरा रहेगा, चुनावी शंखनाद भी इसको कहा जा सकता है। तीसरी खबर कोसली से है, जहां पर सरपंच पति की दबंगई देखने को मिली है, जिसके बाद से तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चौथी खबर एक बार फिर से किसानों को लेकर के है कि 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। पंजाब हरियाणा के तमाम किसान जो हैं वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ऐसे में एमएसपी गारंटी समेत तमाम सारी मांगे ऐसी हैं जिनको सरकार के समक्ष रखेंगे। तो इन सभी बातों पर चर्चा आज करेंगे और 4 बड़ी खबरें इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो 4 बड़ी और अहम खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसमें भारत रत्न की घोषणा के बाद से 3 महापुरुषों को ये भारत रत्न दिया जाना है, जिनमें आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह शामिल हैं। पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा और साथ ही साथ जो है कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के नाम पर भी मोहर लगी है कि उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो इस ऐलान को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने खुशी जाहिर की है और जब से नाम की लिस्ट आई है तो उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा अपनी खुशी जाहिर की है। दूसरी खबर है रेवाड़ी से, जहां पर प्रधानमंत्री जो है वो चुनावी शंखनाद इस बार करने वाले हैं। और एक अहम जानकारी इसको लेकर के और है कि 2013 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं से रैली की शुरुआत की थी। तो अब 2024 की तैयारी क्योंकि चल रही है लोकसभा की, तो ऐसे में ये बहुत ही अहम माना जा सकता है। और साथ ही तीसरी खबर आपको बताएं तो कोसली से सामने आई है, जहां पर एक सरपंच पति की दबंगई देखने को मिली है। तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चौथी खबर फिर किसानों को लेकर के हैं, 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने वाले हैं। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि तीनों महापुरुषों को भारत रत्न देना सम्मान की बात है। सीएम ने तीनों महापुरुषों को भारत रत्न देने पर आभार भी जताया है। सीएम ने बताया है कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसान हित और उनके आधारभूत मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी है और वहीं किसानों के अधिकारों और कल्याण के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। आपातकाल में भी लोकतंत्र को जीवित रखने में चौधरी चरण सिंह का अहम योगदान रहा है। तो वहीं पूर्व पीएम जो है पीवी नरसिम्हा राव को याद करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और विपक्ष समेत विपक्षी नेताओं को सम्मान देकर संसदीय परंपराओं को मजबूत किया। भारत को वैश्विक बाजार के लिए खोलने और आर्थिक विकास के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा। वहीं कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने आधुनिक कृषि और किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए काम किया है और आधुनिक समय की कृषि और किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए उनका योगदान हमेशा अनुकरणीय रहेगा।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि एम्स संघर्ष समिति शिलान्यास की मांग को लेकर के कई माह से लगातार धरना दे रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शिलान्यास का कार्यक्रम फाइनल कर दिया गया है और एम्स के शिलान्यास को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। उन्होंने एम्स के शिलान्यास की डेट मांगी थी और पीएमओ की ओर से 16 फरवरी का दिन तय करने के बाद वीरवार सुबह सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए अपने मंत्रियों को इस बात की सूचना दी। प्रशासनिक स्तर पर सीएम की सूचना के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो लगातार तेज कर दी गई हैं। प्रोग्राम का जो नाम रहेगा विकसित भारत विकसित हरियाणा, शिलान्यास होगा उस दिन। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी विधानसभा है उनके अंदर विधायक अपने अपने 2-3 हजार आदमियों को वहां बिठा के एलईडी लगा के सब वो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनेंगे और इसी तरह और सब लोग वहाँ इकट्ठे होकर सुनेंगे। और जो आसपास के जो हमारे 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ भिवानी, वहाँ के लोग यहाँ आके माननीय प्रधानमंत्री जी के वचन सुने। देखिए जी, आज हमें पता चला है कि 16 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो तुरंत हम यहाँ मौके पे पहुँच के, वैसे हमारी तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी। हमने अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाया है कि कहाँ पे स्टेज लगेगा, कहाँ पे पब्लिक के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी, कहाँ पे वीआईपी के लिए होगी, किस तरीके से बिजली का प्रबंध किया जाएगा और पीने का पानी का प्रबंध किया जाएगा। तो हम सब इस चीज़ को हमने अभी कुछ फैसले लिए हैं और उसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इस कार्यक्रम को एक भव्य और अच्छे तरीके से समाप्त भी करेंगे। जी, मेरी तो यही अपील रहेगी, क्योंकि ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खबर है और इसके पीछे काफ़ी सालों से सभी का प्रयास था। मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास था, राविंदर जी का भी था, मंत्री जी का भी था और आज ये एक सफल हुआ है। और 16 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ऐसा उनको सुनने का एक सौभाग्य जो भी उठाना चाहते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर आएँ और उस दिन इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने। तो मेरी तो आसपास के गाँव क्या, मेरी तो आसपास के जिलों से भी यही अपील है कि वो यहाँ पर आएँ और बगल में हमारे राजस्थान है, मैं तो राजस्थान के लोगों से भी यही अपील करूंगा कि उस दिन यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम के साक्षी बने। और वहीं कोसली क्षेत्र के गांव जाटूसना में गली निर्माण को लेकर के विवाद हो गया, जिसके बाद से सरपंच पति ने युवक के साथ मारपीट की। वहीं युवक के घर की महिलाओं के साथ अभद्रता भी की और वीडियो सामने आने पर पुलिस एक्शन मोड में आ गई। गांव में गली निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसका युवक ने विरोध किया। उसको लेकर के सरपंच मनोज ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक विनोद को सरेआम पीटना शुरू कर दिया। विनोद का बीच बचाव करने पहुंची विनोद की मां और भाभी को भी सरपंच ने नहीं बख्शा। उनके साथ भी सरपंच ने अभद्रता की और ये अभद्रता की तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई ना करी। मैं कल गई, मेरा से धमकी भी दी से उन्हें, बोले के कर लेगी तू, केस है तेरी रिपोर्ट। कुछ रिपोर्ट नहीं से, या अपना लड़का ने बुला ले, दोनों आमने सामने बैठ कर फैसलो करवा देगा। मैं फैसलो से हमको न मैंने दरखास्त दे रखी से, मेरी पे कार्रवाई करो तो आपकी मर्जी से। भाई लड़को मेरो बीमार सी बाबा नहीं गई। आज क्या कहती है पुलिस? नुका सामने लड़का को ले आओ। अच्छा, तो लड़का को जब हालात है ना था लियान का, तो कितना ले आऊं बताओ? लड़का के हालात नहीं थी तो कितना ले आऊं? किसी और बड़े अधिकारी से मिले जाके? अभी तो ना गया से मिलांगा ही, जब पुलिस नहीं करेगी तो मिलांगा। और सरपंच या धमकी दे से प्रशासन मेरे कुछ ना कर सके। सर, मैं अपने घर पे काम कर रहा था, सरपंच 10-12 गुंडे लेके आया, उनके हाथ में लाठी डंडे राड़ थी और मुझे घर से खींच के लेकर आए, चौक में लाकर मेरे साथ मारपीट करने लगे और मेरे को काफी वहां पीटा। किसी ने नहीं छुटाया, सब लोग वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे। मेरे साथ बहुत ज्यादा मारपीट की। थाने की 2 गाड़ियां आ गई, थाने वालों के सामने मुझे गाड़ी में घेर के गांव से बाहर ले गया। वहां उसके साथ एक लड़का था जो वीडियो में दिखाई दे रहा, बड़ा, उसने मेरे रिवॉल्वर लगाई, बोला 2 दिन में तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, अगर ना कोई कार्रवाई की या किसी के पास गया तो जान से मार देंगे तेरे को। और सर, किसी तरफ से क्या कार्रवाई की?
सर पुलिस की तरफ से मेरी माताजी कल गई थी थाने में, मेरी तो कंडीशन खराब थी, तो ना एक राजेश आईओ था, वो बोला कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है, और अपने घर चली जा, नहीं तो उठा के बंद कर दूंगा थाने में, तेरे को भी, तेरे लड़के को भी, और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। गांव में कोई भी बात नहीं थी, कोई भी झगड़ा नहीं था। जो गली का था वो गली मोहल्ले वालों ने सभी ने अपनी एप्लीकेशन लिख के दी हुई है, उस पे सिग्नेचर करके दिए हुए हैं, और किसी को कुछ भी नहीं पता था। ये अपने घर के अंदर थी, माताजी तो वो किचन में काम कर रही थी, इसको अंदर से लेके आए और बाहर मार पिटाई स्टार्ट कर दी। उन्होंने बहाना बनाया कि हमें गाली देता है और कुछ नहीं, और जान से मारने की धमकी दी। माताजी बीच में छुटाने के लिए कोई भी आया तो उन्होंने उनके साथ भी गलत हरकत की और उनको धक्के वगैरह मारे, उनके हाथ मरोड़ दिए और उनके साथ जबरदस्ती करी। दूसरे दिन जैसे ही हम पुलिस में गए, उस दिन हम पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन पुलिस वाला कोई भी नहीं आया उस टाइम पे। दूसरे दिन हम पुलिस देखिए, अभी मुझे मालूम और आपने बताया मुझे कि इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रखा है, जो अब इस वीडियो को मैंने देखा भी है, जो अभी मैंने फोन किया उसके बाद वहाँ के थाना के एसएचओ को, जो उन्होंने बताया कि जी हम जल्दी इस पर कार्रवाई कर देंगे। जो आरोपी हैं, पीड़ित है, वो कह रहे हैं कि हम 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिरी में हमें या तो डीएसपी साहब के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, तो किस प्रकार का आश्वासन उन लोगों को देंगे? देखिए, मेरे पास अब तक वो आया नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आएंगे मेरे पास, मैं भी जो मेरे जो थाना जो स्टाफ उनको मैं बिल्कुल डायरेक्शंस दूंगा, और मैंने उनको फोन भी कर दिया इस बारे में कि भाई वो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चैन सिंह संवाददाता हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चैन सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मामला सामने आया है सरपंच के पति की दबंगई का, इसमें महिलाओं से अभद्र व्यवहार की बात भी की जा रही है, तो क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घटना 3 दिन पहले की है, जो कोसली के जाटोसाना गांव में एक गली का निर्माण चल रहा था और जिसका एक युवक ने विरोध किया और सरपंच पति ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक विनोद को पीटना शुरू कर दिया। जब विनोद को बचाना पहुंची कुछ महिलाएं, उनकी भाभी और उनके साथ महिलाएं, तो उसके साथ भी गाली गलौज करने लग गया और यही वीडियो वहां खड़े लोगों ने बनाया और से वीडियो देखने के बाद पुलिस हरकत में आई और अभी मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला अभी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन क्या कुछ एक्शन पुलिस की तरफ से होगा, क्योंकि उसके साथी भी साथ में मिले थे और महिलाओं का यह आरोप है कि उनके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, महिलाओं के साथ भी गाली गलौज की गई और अभद्र व्यवहार किया गया और उनको साथ भी मार पिटाई की गई, लेकिन पुलिस ही अभी कह रही है कि मामला दर्ज कर लिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। ये विवाद शुरू कैसे हुआ था चैन? ये विवाद बताना चाहूंगा, कोई गली का निर्माण कार्य चल रहा था और गली का निर्माण कार्य रुकवाने के लिए वो युवक पहुंचा तो उनके साथ मार पिटाई शुरू कर दी सरपंच के पति ने और लाठी डंडों से और कुछ मामला दर्ज हुआ। ठीक है, ये अहम खबर है और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। नजर आप बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और वहीं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। किसान 13 फरवरी को एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा और किसान नेताओं की चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ अहम बैठक भी की गई थी। बैठक अच्छे माहौल में जरूर हुई, लेकिन किसानों का अभी तक का निर्णय यही है कि वो 13 फरवरी को दिल्ली हर हाल में कूच करेंगे। ऐसे में किसान नेताओं का और क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। आज यहाँ पे चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी और नित्यानंद राय जी, उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के डेलीगेशंस की लंबी चर्चा हुई। 2-2.5 घंटे तक चर्चा चली। जो हमारी 12 मांग है 13 फरवरी के दिल्ली कूच की, उन पे एक-एक मांग पे पूरे विस्तार से चर्चा हुई। हमने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और आज क्लियर कर दिया तमाम किसान नेताओं ने कि किसान टेबल की टॉक पे भी मजबूत है, सड़क पे आंदोलन में भी मजबूत है और अपने खेत में फसल उगाने में भी मजबूत है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा कि भाई ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं और गंभीर तथ्य हैं, इनकी जांच करने के लिए, इनकी पड़ताल करने के लिए और अन्य मंत्रालयों से भी बात करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। आज यहाँ पे चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी,
तीन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी और नित्यानंद राय जी, उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के डेलीगेशंस की लंबी चर्चा हुई। 2-2.5 घंटे तक चर्चा चली। जो हमारी 12 मांग है 13 फरवरी के दिल्ली कूच की, उन पे एक एक मांग पे पूरे विस्तार से चर्चा हुई। हमने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और आज क्लियर कर दिया तमाम किसान नेताओं ने कि किसान टेबल की टॉक पे भी मजबूत है, सड़क पे आंदोलन में भी मजबूत है और अपने खेत में फसल उगाने में भी मजबूत है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा कि भाई ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं और गंभीर तथ्य हैं, इनकी जांच करने के लिए, इनकी पड़ताल करने के लिए और अन्य मंत्रालयों से भी बात करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सतीश नंबरदार, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सतीश जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ऐलान तो कर दिया है 13 तारीख को दिल्ली जाने का, लेकिन इस बीच बैठक भी आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ हुई, क्या कुछ उस बैठक में नतीजा निकला? देखो, बैठक तो खैर ये बेनतीजा रही, किसान को कुछ मिलने का काम नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले तो मैं केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को जो 750 किसानों की शहादत देने पे आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के हृदय में बसने वाले चौधरी चरण सिंह को जो इन्हों भारत रत्न देने का काम किया है, ये पूरी केंद्र में भाजपा की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे किसान समाज की तरफ से जी। और रही बात नतीजा बेनतीजा रही, इस तरह के वादे तो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने पहले भी की थी। ये जो जब 13 महीने के हम 750 किसानों की शहादत देकर गए, अब भाई हम आपकी एमएसपी और उस पर सारे काम करने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान पर कहीं पर जी चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ इस बीच वंदना जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुकी हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेती हूँ। वंदना जी, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पूछना चाहेंगे कि किसानों ने ऐलान तो कर दिया है कि वो 13 तारीख को जाएंगे ही जाएंगे, इस बीच बैठक भी हुई और उस बैठक को किसान भाई जो है वो बेनतीजा बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी सरकार है वो किसानों के हित की सरकार है और जिस प्रकार से किसानों के हित में हमने काम किए हैं, इससे पहले कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी जिन्होंने इस तरह के काम किए हो। तो केंद्र सरकार जो है लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो इनकी मांगे हैं, बातचीत का प्रयास चल रहा है, बातचीत हो रही है और मुझे लगता है ये मामला सुलझ जाएगा और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इनको जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो मानने को तैयार ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा निकली। नहीं, देखिए, सरकार का काम होता है कि अगर कहीं पर कोई इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करने के बाद उसको सुलझाने की बात होती है और मेरी सरकार पूर्ण रूप से, तमाम रूप से कोशिशें जो है वो यही रहेंगी कि इसको सुलझाया जाए और किसानों के हित में हम लगातार से काम कर रहे हैं। अभी शायद किसान भाई जुड़े हुए थे, वो बता भी रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने पर वो प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद कर रहे थे। मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी, वो रिकग्नाइज करते हैं इस समय से। तो मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि मेरा अनुरोध भी है किसानों से कि उनको धैर्य रखें, बात करें वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारी सरकार किसानों के हित में है और मुझे लगता है कि ये चीज जो है वो समझते भी हैं और जो बात है वो बातचीत से जरूर अपनी सुलझाएं और अगले लेवल पर भी बातचीत हो सकती है। ठीक है वंदना जी, बने रहेगा हमारे साथ। सतीश जी भी बने हुए हैं। सतीश जी, वंदना जी का कहना है कि बातचीत करेंगे, धैर्य रखें और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 13 तारीख को दिल्ली कूच करने की। छोटी बहन से एक बात पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने जब 13 महीने का किसान आंदोलन खत्म हुआ और आज तक कमेटी की एक भी मीटिंग ना बुलाने का क्या कारण था? जो अब तक जो एक किसान ने ऐलान कर दिया, आज तो माननीय केंद्र से मंत्री भी और सारे के सारे इकट्ठे होकर आंदोलन रुकवाने का काम करते हैं, लेकिन जब बिल्कुल किसान की कोई सुनवाई होने का काम नहीं होता, जब किसान सड़क पे उतरने का काम करता है, जब माननीय केंद्र मंत्री भी टेबल पर पहुंच जाते हैं और आश्वासन देने का काम करते हैं, जो आज किसान बिल्कुल भी इस बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि बाद में ही होता है। सरकार ने सिद्ध कर दिया और हमारे 750 किसानों ने शहादत देकर यह कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम किया है। आज हम किसी भी सरकार से एक जो बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान पर चलते हुए हम आंदोलन से पीछा हटने का काम नहीं करेंगे। जी
ठीक है सतीश जी। वंदना जी आपसे जवाब चाहेंगे, कह रहे कि एक भी कमेटी की बैठक नहीं हुई, इस बार हम नहीं मानेंगे, इस बार हम अपनी मांगों को मनवा के छोड़ेंगे। मुझे लगता है ये तो सबके सामने ही क्लियर था कि जब कमेटी की बात हुई थी और हमारी तरफ से जो नाम दिए गए थे और उसके बाद किसान संगठनों की तरफ से नाम नहीं आए थे, और सबसे बड़ी बात एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं तो सरकार ने इस बात का आश्वासन दे रखा है कि एमएसपी देने को तैयार है, लेकिन वो प्रोसीजर एक दिन में नहीं हो जाएगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा। किसान संगठनों की तरफ से इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे जो कि कमेटी में नहीं पहुंचे थे, नाम नहीं आए थे, तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से ही हो पाएगा जब वो अपना नाम देंगे और यहाँ से सरकार की तरफ से बैठेंगे। तो ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है। ये एमएसपी पर हमने कहा कि जी शुरू हो गया, कानून बन गया और हो जाएगा, उसके बहुत सारे प्रोविजन देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये मानिए कि एमएसपी पे सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, उस पर सरकार जो फसलें खरीदती है उसके पीछे कारण एक ही होता है कि किसी तरह से जो किसान हैं उनको राहत मिले, उनको बाजार रेट से जो है बेहतर प्राइस मिले, और सरकार कोई व्यापारी नहीं है जी। तो ऐसे में किसानों के और भी कुछ मांगे हैं वंदना जी। उनका कहना है कि लेट मी कंप्लीट। ठीक। सरकार जो है वेलफेयर के लिए होती है, उसका काम फसलें खरीदना नहीं है, लेकिन दो चीजें हैं जिसके लिए एमएसपी पे फसलें खरीदी जाती है। नंबर एक, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनको सब्सिडाइज रेट पर अनाज दिया जाए उसके लिए होता है। उसका आपदा के समय हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए खाने को तो उसको भी बफर स्टॉक की तरह रखा जाता है, तो वो उसके पीछे कारण होता है। एमएसपी को मार्केट रेट पर लाना और बहुत सारी चीजें देखनी ठीक है वंदना जी, आप समय मांग रहे हैं, किसानों कह रहे हैं कि हम समय देने को आप बिल्कुल तैयार नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी 13 तारीख को क्या नतीजा निकल कर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। तो बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।